मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के ज़िक्र के अलावा ज़्यादा बातें ना किया करो, क्योंकि इससे दिल में सख्ती और बेहिसी पैदा होती है और लोगों में अल्लाह ताला से ज़्यादा दूर वो आदमी है जिसका दिल सख्त हो। तिरमिज़ी। खबरों के आगाज़ से खबर डालेंगे एक नज़र हेडलाइंस पर। ईद व त्यौहार साथ मनाना हमारी तहजीब, संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम। माधवनगर रेलवे गेट फिर से मसदूद, राहगीरों के लिए रुख मोड़ा गया। बाईपास से गुजरने का ओहदेदारान का मशवरा। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम दरख्वास्तों की डाटा एंट्री का काम तकरीबन मुकम्मल, जल्द फील्ड इंस्पेक्शन किया जाएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। संक्रांति त्यौहार को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाया जाना खुशी की बात है। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। बिरपुर मंडल के रायतून नगर में संक्रांति त्यौहार तकरीब बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस तकरीब में बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। जमुना भूमि ट्रस्ट की क़यादत में मुनक़्क़िद किए गए संक्रांति तकरीब के मौके पर मुनक़्क़िद किए गए खेलों में, स्पोर्ट्स में कामयाब खिलाड़ियों और कल्चर प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों को एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों इनामात की तकसीम की गई। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि संक्रांति त्यौहार को पुरजोश तरीके से मनाया जाना बहुत ही खुशी की बात है। त्योहारों की संस्कृति को कायम रखते हुए मुस्तकबिल की नस्ल को इन त्योहारों से शनासा कराने में सबका ताउन ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में मुकामी कायदीन, अवामी कायदीन और मुकामियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। डिवीज़न 60 में शिफाफ पानी की सरबराही, सड़क की तामीर, कम्युनिटी हॉल की मरम्मत और दीगर तरक्याती काम का जायजा। म्यूनसिपल कमिश्नर मंदा मकरंद का हरदिल अजीज़ कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम के हमरा तफसीली दौरा। डिवीज़न नंबर 60 के हरदिल अजीज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीनियर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम के हमरा आज म्यूनसिपल कमिश्नर मंदा मकरंद ने एई शंकर और दीगर ओहदेदारों के हमरा डिवीज़न 60 का तफसीली दौरा करते हुए जायज़ा लिया। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि चंद दिन क़ब्ल अब्दुल गफूर मुकीम ने सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर म्यूनसिपल कमिश्नर से इनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए डिवीज़न 60 में दरपेश मसाइल के सिलसिले में तवज्जो दिलाने पर इन्होंने डिवीज़न का दौरा करने का वादा किया था। आज इस वादे के मुताबिक इन्होंने डिवीज़न में पहुंचते हुए मसाइल से आगाही हासिल करने पर अब्दुल गफूर मुकीम ने बाज़ मुकामात पर पीने के पानी की पाइपलाइन लीकेज की वजह से रोज़ाना मकानात में सरबराह होने वाला पानी आलूदा होने के मसले पर तवज्जो दिलाई। म्यूनसिपल कमिश्नर ने फौरी मरम्मती काम अंजाम देने के अहकामात जारी किए। क़ब्ल अज़ी 1 माह से डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकामात पर पाइपलाइन लीकेज के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। अब्दुल गफूर मुकीम ने बताया कि पाइपलाइन के मरम्मती काम अंजाम दिए जाने के दौरान पीने के पानी की सरबराही मसदूद हो जाने के बाद टैंकर्स के जरिए डिवीज़न के तमाम इलाकों का अहाता करते हुए पानी की सरबराही अमल में लाई गई ताकि अवाम को सहूलत हो सके। अब्दुल गफूर मुकीम ने बताया कि पाइपलाइन के मरम्मती काम अंजाम देने के बाद अब डिवीज़न के 80% इलाकों में
साफ व शिफाफ पानी की सरबराही अमल में आ रही, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने इत्मीनान का इजहार किया। अब्दुल गफूर मुकीम ने इन्हें रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र कम्युनिटी हॉल, जहां पर हर साल माह रमज़ान में ख़वातीन के लिए नमाज तरावी का अहतमाम अमल में लाया जाता है, फिलवक्त कम्युनिटी हॉल में बरक़ी टॉयलेट्स और रंग व रोगन के काम पर तवज्जो दिलाने पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने फिलफौर इन कामों को अंजाम देने का तयक़ुन दिया। साथ ही इन्होंने तमाम सहूलतों से आरास्ता कम्युनिटी हॉल की तामीर पर अब्दुल गफूर मुकीम की सताइश की। डिवीज़न में मुनूर कापूस संगम खिला रोड था, उस्मा गार्डन था, मुनीर किराना तक अहम सड़क खस्ता हालत में पहुंच जाने पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम की कोशिशों से हल्का असम्बली निज़ामाबाद अर्बन के लिए मंजूरा 100 करोड़ फंड से इस अहम सड़क की तामीर के लिए 26 लाख रुपये की मंजूरी अमल में लाएगी। फौरी इस सड़क की तामीर पर तवज्जो दिलाने पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने जल्द अज जल्द फंड्स इजरा करते हुए सड़क की तामीर का तयक़ुन दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर ने डिवीज़न में ड्रेन और सड़कों की सफाई का भी जायज़ा लिया। मोहम्मदिया कॉलोनी डिवीज़न में पाइपलाइन, ड्रेन, सड़क और दूसरे मसाइल पर ए.ई. शंकर की जानिब से एक सुई की गर्ज से तेज़ रफ्तार इक़दामात करने पर अब्दुल गफूर मुकीम ने ए.ई. शंकर की कारकर्दगी की सताइश की। इसके अलावा अब्दुल गफूर मुकीम ने एम.एच.ओ. साजिद अली महिपाल, सैनिटरी इंस्पेक्टर और जवान किशन की कारकर्दगी की भी सताइश की। इस मौके पर सीनियर लीडर मजलिस शेख खलील मोहम्मद इमरान, एम.ए. इमरान अहमद उर्फ JB CCTV कॉन्ट्रैक्टर और मुकामी लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। फ्लाईओवर तामीर को लेकर 1 महीने तक रेलवे गेट पूरी तरह बंद किए जाने का रेलवे हुकाम का ऐलान। शहर में आने जाने वाली छोटी बड़ी गाड़ियों को बाईपास सड़क से आने जाने के लिए रेलवे हुकाम का मशवरा। शहर के हुदूद माधव नगर रेलवे गेट के पास फ्लाईओवर के काम जारी है। अब तक रेलवे की जानिब से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की छोटी गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त दी गई थी। फ्लाईओवर के कामों के आगाज़ से लेकर आज तक लारियों, बसों, बड़े गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त नहीं थी। बड़ी गाड़ियों को बाईपास रोड से चलाई जा रही थी। अब फ्लाईओवर के कामों को पटरियों के करीब से शुरुआत अमल में लाया जा रहा है। इसीलिए रेलवे हुकाम ने राहगीरों, छोटी बड़ी गाड़ियों के मालिकों को बाईपास रोड से आने जाने का मशवरा दिया। पहले से जो मुस्तकिल रास्ता है वो कुछ अरसे के लिए मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान किया। रेलवे गेट को खोलने में और कामों को पूरा करने में 1 महीने से ज़ायद वक्फा होने का रेलवे ओहदेदारों ने अंदेशा बताया। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम दरख्वास्तों की डाटा एंट्री का काम तकरीबन मुकम्मल, जल्द ही फील्ड इंस्पेक्शन होगा। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत तेलंगाना की अवाम से नई कांग्रेस हुकूमत की 6 ज़मानतों पर मौसूल दरख्वास्तों की डाटा एंट्री का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। आधार और राशन कार्ड को इकट्ठा करते हुए मालूमात का मुआजना किया जाएगा और टीमें जल्द ही फील्ड इंस्पेक्शन करेंगी। इन ज़मानतों पर मालियाती पहलुओं का जायज़ा लेने वाले ओहदेदारों ने हुकूमत को तफसीलात पेश की है। समझा जाता है कि हुकूमत 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की स्कीम जल्द शुरू करने पर गौर कर रही। गुज़िश्ता माह की 28 तारीख से इस माह की 6 तारीख तक रियासत भर में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तें वसूल की गई थी। देहातों और 710 म्यूनसिपल वार्ड से 1,11,46,293 ख़ानदानों से 1,25,84,383 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इनमें 5 ज़मानतों के लिए 1,05,91,636 दरख्वास्तें मौसूल हुई। राशन कार्ड्स और अराजी के मसाइल के हल के लिए 19,92,747 दरख्वास्तें मौसूल हुई। महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को 2500 रुपये 500 रुपये में गैस सिलेंडर, किसानों को पेंशन की यकीन दहानी कराएगी। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, गृह ज्योति स्कीम, इंदिरा स्कीम के तहत मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये की इमदाद, शहीद खान
ख़ानदानों के लिए अराजी के लिए दरख्वास्तें मौसूल हुई। दरख्वास्तों की डाटा एंट्री का अमल तेज़ी से जारी है। रियासत भर में तकरीबन 1 करोड़ दरख्वास्तों की मालूमात की डाटा एंट्री का काम मुकम्मल कर लिया गया है। संक्रांति की तातीलात की वजह से ये अमल 2 दिन से रुक गया था। 2 से 3 दिन में इस काम के मुकम्मल होने की तवक्की है। जल्द ही मुख्तलिफ सरकारी ओहदेदार फील्ड लेवल के मुआयनों की तैयारी कर रहे हैं और घर घर जाकर जांच की जाएगी दरख्वास्तों में दी गई तफसीलात दुरुस्त है या नहीं। अगर दरख्वास्त नामुकम्मल है तो ज़रूरी तफसीलात भी पूछकर इसमें शामिल कर लिया जाएगा। हुकूमत का इरादा है कि डाटा एंट्री और फिर फील्ड मुआयना के बाद इस्तिफ़ादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाए और एतराज़ात वसूल किए जाएँ। दरख्वास्तों की डेटा एंट्री मुकम्मल होने के बाद वेबसाइट का आगाज़ किया जाएगा। हुकूमत इस सिलसिले में बजट पर काम कर रही। दरख्वास्तों के मुताबिक हर स्कीम पर आने वाली लागत का इब्तिदाई तखमीना पहले ही पेश कर दिया गया है। बताया जाता है कि हुकूमत आइंदा माह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की स्कीम शुरू करने का इरादा रखती है। इन दोनों स्कीमों के लिए बिजली और गैस कंपनियों की तफसीलात के साथ इस्तिफ़ादा कुनिंदगान का इंतखाब करना आसान है और दीगर स्कीमों के मुकाबले में फ़ंड्स का बोझ भी कुछ कम है। ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि गैस कंपनियों को किसी भी वजह से फ़ंड्स की अदायगी में ताख़ीर होने पर भी कोई मसला नहीं होगा। हुकूमत इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के इंतखाब के अमल को मुकम्मल करने और 6 ज़मानतों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल के लिए ज़रूरी मसाई कर रही। निज़ाम सागर किनाल कट्टे पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने वाले BRS कायद पीर राज रेड्डी पर इरिगेशन ओहदेदार राजैया लक्ष्मी की पुलिस स्टेशन में शिकायत। केस दर्ज किया गया। SI विक्रम का बयान। एडपल्ली मंडल के थाना कला गांव का रहने वाला BRS कायद पीर राज रेड्डी ने D46 निज़ाम सागर किनाल कट्टे पर गुज़िश्ता 4 सालों से कब्जा करते हुए गैर कानूनी तौर पर फसल उगा रहे थे, जिस पर गुज़िश्ता महीने हमारे चैनल के ज़रिए इस बात को अवाम सरकारी ओहदेदारों के इल्म में लाई गई थी। इस इत्तला के ज़रिए इरिगेशन ओहदेदारों ने इस कब्जा की जाने वाली अराजी का जायज़ा लेते हुए एडपल्ली पुलिस स्टेशन में पीर राज रेड्डी पर केस दर्ज करवाया। इस मौके पर एडपल्ली पुलिस SI विक्रम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि थाना कला के D46 किनाल पर काबिज पीर राज रेड्डी पर इरिगेशन ओहदेदार राजैया लक्ष्मी AE की शिकायत पर किनाल कट्टे पर नाजायज कब्जे के लिए केस दर्ज किया गया। D46 किनाल कट्टे के कब्जे को हटाने के लिए इससे पहले पीर राज रेड्डी को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन काबिज पीर राज रेड्डी ने सरकारी नोटिस पर अहमियत न देते हुए कब्जा जमाए रखते हुए फसल उगा रहा था। कब्जे की हठधर्मी पर पुलिस स्टेशन में राज रेड्डी के खिलाफ इरिगेशन ओहदेदारों ने केस दर्ज करवाया। बीड़ी मजदूर के हुकूक के लिए लड़ने वाले बागलू की दूसरी बरसी यूनियन कायदीन ने खराज अकीदत पेश की। मजदूर यूनियंस के कायदीन को बागलू के रास्ते को अपनाने का मशवरा। रियासती सदर V कृष्णा का बयान। शहर के कोट गली में तेलंगाना प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स यूनियन ज़िला कमेटी की क़यादत में यूनियन ज़िले के नायब सदर B बागलू की दूसरी बरसी मनाई गई। इस मौके पर B बागलू को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर यूनियन रियासती सदर V कृष्णा ने बात करते हुए बताया कि B बागलू अमरनंदी पेट मंडल के आइलापुर गांव के करीब घराने में पैदा हुए। 10वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद बीड़ी वर्कर की हैसियत से इस यूनियन में शामिल होते हुए कड़ी मेहनत के बाद ज़िला नायब सदर तक पहुंचे। कुछ दिन अदालत के बाद इनकी मौत हो गई। बागलू ने मिनी सिगरेट की रोकथाम में बीड़ी मजदूरों को PF अमल में लाने, बाल मजदूर से काम के खिलाफ मुखालिफ तंजीम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमें बागलू के ख्वाबों को पूरा करने के लिए इसके रास्तों को अपनाने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में यूनियन जनरल सेक्रेटरी M नरेंद्र, यूनियन ज़िला सदर D राजेश्वर, सेक्रेटरी IFTU జిల్లా సెక్రటరీ और सुधाकर भी मौजूद थे। ప్రగతిశీల రైతు సంఘం జిల్లా ఆఫీస్ బేరర్ సమావేశం జరిగింది। ప్రధానంగా ఈ సమావేశంలో గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏవైతున్నాయో
వాటిని వెంటనే అమలు చేయాలని చెప్పి తీర్మానించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా రైతాంగానికి ఎకరానికి 15,000 రూపాయల రైతు బంధు ఇస్తానని చెప్పింది. అదేవిధంగా మేము అధికారంలోకి వస్తే పసుపు క్వింటాల్కు 12,500 రూపాయల కాడికి మేమే కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పిండ్రు. అదేవిధంగా పండినటువంటి అన్ని పంటల్ని మేమే కొనుగోలు చేస్తాం, వరికి 500 రూపాయల బోనస్ కూడా ఇస్తామని చెప్పిండ్రు. కానీ ఇప్పటి వరకు దాని మీద ఎలాంటి ప్రకటన చేస్తలేరు. రైతు బంధు కూడా 1 ఎకరం లోపు వాళ్ళకే ఇప్పటి వరకు బ్యాంకులలో జమ అయినాయి, మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికీ రావట్లేదు. కాబట్టి అందరికీ కూడా రైతు బంధును వెంటనే ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా निजामाबाद जिला खुज्जा कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाला एक बुजुर्ग जोड़ा जिनका दिमागी तवज़ुन ठीक नहीं था घर से निकला और गुज़िश्ता 1 माह से लापता है। हर मुमकिन मुकाम पर तलाश किया गया और पुलिस में भी शिकायत दर्ज की गई। अगर किसी को नज़र आए तो इस नंबर पर इत्तला दे 9951280863। शहर के खुज्जा कॉलोनी में रहने वाला बुजुर्ग जोड़ा जिनका नाम शेख फरीद और खमरी बेगम बताया गया, जो दिमागी तौर पर माजूर है, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, 1 माह क़ब्ल अपने घर से निकले और अचानक लापता हो गए। बुजुर्ग जोड़े के अफराद ख़ानदान ने रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब और हर मुमकिन मुकाम पर तलाश किया, लेकिन इस बुजुर्ग जोड़े का कहीं पता नहीं चल सका। पुलिस ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और उनकी तलाश जारी है। अगर किसी को नज़र आए या कोई इत्तला हो तो दिए गए सेल नंबर 9951280863 पर रब्ता करते हुए मालूमात दी। अफराद ख़ानदान ने अपील की और काफ़ी परेशान होने का इजहार किया। मरकज़ी हुकूमत मोटर व्हीकल कानून 2019 को मुस्तरद करते हुए मोटर व्हीकल मजदूरों को सूली के हुक्म से बचाए। ज़िला AITUC तंजीम का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा। शहर के गोदाम रोड ऑटो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में AITUC ज़िला सेक्रेटरी वाई उमैया ने यगानिगत का इजहार करते हुए धरने में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत मोटर व्हीकल कानून 2019 में तब्दीली लाते हुए मजदूर तबकों को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे रही है। इस मोटर व्हीकल कानून को फौरी मुस्तरद करने का मुतालबा किया। ट्रांसपोर्ट शोबे में काम करने वाले मजदूरों या मालिकों को हुकूमत के सहारे के बगैर प्राइवेट फाइनेंसों या बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा सूद चुकाते हुए कर्ज हासिल करते हुए अपने अपने ख़ानदान को चला रहे हैं और रोज़ाना ट्रांसपोर्ट मजदूरी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कर्ज़ों परेशानियों में गुजरने वाले ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स, मजदूर, मालिकीन को ट्रांसपोर्ट कानून में तब्दीली लाते हुए हिट एंड रन कानून लाना बहुत ही अफसोस की बात है। इस मौके पर तंजीम ने हुकूमत से ट्रांसपोर्ट कानून को मुस्तरद करते हुए ट्रांसपोर्ट कानून में सुधार लाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में AITUC ज़िला कायदीन P हनुमंडलू, यूनियन सदर मोइन, कैसर, अकरम, लक्ष्मी नारायण, दीगर यूनियन मजदूर भी मौजूद थे। 2019 నుండి ఏదైతే గతంలో మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ఉండేనో దాన్ని సవరణలు చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం, మోడీ ప్రభుత్వం 2019లో చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిందో దాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని పెద్ద ఎత్తున AITUCగా ఇతర కార్మిక సంఘాలను కలుపుకొని ఆందోళన చేస్తూ ఉంటే సిగ్గు లేనటువంటి మోడీ ప్రభుత్వం ఇవాళ దాంట్లో హిట్ అండ్ రన్ అనేటటువంటి ఒక కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి ఇవాళ పేద ప్రజలైనటువంటి బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి డ్రైవర్లను ఆ వృత్తికి దూరం చేసేటటువంటి ప్రయత్నం కుట్ర మోడీ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్నది. దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. హిట్ అండ్ రన్లో ఉన్నటువంటిది ఏంది? ప్రధానంగా ఎవరైనా డ్రైవరు ఎవ్వరు కూడా కావాలని యాక్సిడెంట్లు చేయరు. ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాల వల్ల సరైనటువంటి ట్రాఫిక్ వ్యవస్థ, సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ, రోడ్ల వ్యవస్థ లేకపోవటం వల్ల మాత్రమే యాక్సిడెంట్ జరగడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది. కానీ దాన్ని సరిచేయాల్సినటువంటి ప్రభుత్వం దాన్ని సరిచేయకుండా ఇవాళ డ్రైవర్ల మీద జులుం చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. యాక్సిడెంట్ చేస్తే 10 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష, 7 లక్షల రూపాయలు.
बंद मुकफ्फिल घरों को निशाना बनाते हुए वेलपुर मंडल में सरक़े की वारदातें, पुलिस केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात कर रही है। वेलपुर मंडल के वेंकटपुर गांव में गुज़िश्ता 3 रोज़ पहले सारिकों ने बहुत हंगामा मचाया। गांव के करीब जवार के खेतों में छुपते हुए रातों में गांव के अनु बेगम, यदवल साहब नामी लोगों के घर जाकर इन्हें डराते धमकाते हुए इनके घर की खिड़कियों के पर्दे फाड़ते हुए सरका किया। इसी तरह गांव के एसजी लावण्या, एसजी लक्ष्मी के मुकफ्फिल घरों के ताले तोड़ते हुए घर में से सोना चांदी के जेवरात, अलमारी में से तमाम सामान लेकर फरार हो गए। 40 से 50 हज़ार रुपयों का नुकसान होने का अंदेशा बताया जा रहा है। दिन में सारिक जवार के खेतों में रहते हुए मुकफ्फिल घरों को निशाना बना रहे हैं। वेलपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत पर पुलिस केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात कर रही है। గంధం లావణ్య నేను మా పాపకు కాలు ఫ్రాక్చర్ అయిందని హాస్పిటల్కి పోయినా. అయితే హాస్పిటల్కి పోయినా ఆ రోజు మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికాడ ఉన్నా. అయితే దొంగలు అది వేల్పూర్ మండలం నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ వెంకటపూర్ గ్రామం. అయితే ఆ రోజు వచ్చిర్రు, తాళాలు వేసిపోయినాము. తాళాలు వాళ్ళకి కొట్టి ఇంట్లోకి వచ్చి బీరువాల 5 మాసాల చైను, 4 ఉంగరాలు, పట్టగొలుసులు, భీమగడలు, నా 2 బిడ్డలే పట్టగొలుసులు, 20 తులాల దాకా పట్టగొలుసులు పోయినాయి. మీరు ఏదైనా వేయగలగరని కోరుకుంటున్నాం. నా పేరు గంధం లక్ష్మి, వేల్పూర్ మండలం, గ్రామం వెంకటపూర్. మేము పిల్లలకు హాలిడేస్ వచ్చినాయని అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినాము. అయితే అక్కడికి వెళ్ళినాము. ఒకరోజు శనివారం మధ్యాహ్నం పోయినాము. సండే రోజు నైటు దొంగలు పడ్డారని ఇట్లా తాళాలు వలగొట్టిర్రు, బీరువా వలగొట్టిర్రు. లోపల బీరువా ఉన్నాయని అందులో కమ్మలు 5 మాసాల కమ్మలు ఉండే, 3 మాసాల గుండ్లు, 3 ఉంగరాలు, భీమగడాలు, ముడిగొలుసు, ఇంకా చిన్న చిన్నవి 2 తులాలు 3 తులాల ఎండి పేర్లు, బ్రేస్లైట్లు అన్నీ ఉండే. అవన్నీ తీసుకుపోయారు. మొత్తం పగలగొట్టేసారు బీరువా అంతా. అసలు మీరే ఏదైనా మాకు సహాయం చేయగలరు. ఏమన్నా డబ్బులు పోయినాయి? డబ్బులు లేవు. इख्तिताम से खबर एक नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। ईद व त्यौहार साथ मनाना हमारी तहजीब, संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद, बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम। माधवनगर रेलवे गेट फिर से मजबूत, राहगीरों के लिए रुख मोड़ा गया। बाईपास से गुजरने का ओहदेदारान का मशवरा। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम दरख्वास्तों की डाटा एंट्री का काम तकरीबन मुकम्मल, जल्द फील्ड इंस्पेक्शन किया जाएगा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।